यह कहानी है गमछापुर गांव की, जहां के गांव वाले बहुत ही भोले भाले थे और गांव वालों में छल फरेब की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उसी गांव में बब्बू नाम का एक धूर्त साहूकार भी रहता था। वह गांव वालों को तरह तरह के प्रलोभन देकर उन्हें फंसाया करता था। अरे चचा, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? कहीं नहीं बेटा, बस मैं ऐसे ही टहलने निकला था। चाचा, एक बात कहूँ, ऐसा लगता है आपको सख्त पैसों की जरूरत है। कुछ मैं मदद करूँ क्या? नहीं बेटा, मुझ बूढ़े को क्या जरूरत होगी। क्यों? तुम्हारा वो पुराना घर अभी भी टपक रहा होगा, उसे ठीक नहीं कराना? पैसे ले लो मुझसे और ठीक कराओ। इस बुढ़ापे में कहाँ भीगोगे? नहीं बब्बू बेटा, तुम्हारा ब्याज बहुत अधिक होता है। मैं वो पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा। अरे चाचा, तुम काहे तकलीफ करते हो? हम हैं तो। मैं तुम्हें अधिक ब्याज पर पैसे नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे की तरह हूँ। पैसे लेके तो देखो, छत में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हें अधिक ब्याज में पैसा नहीं दूंगा। मुझसे पैसा ले लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद बब्बू बेटा। लो चचा, इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो और पैसा ले जाओ। जल्द से जल्द अपना घर ठीक करा लो, ठीक है? बेटा, इसमें तो लिखा है 1 महीने में 30% ब्याज देना है। अरे चाचा, तुम भी क्या देखते हो? ये सब तो कागजी कार्रवाई है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं। कंपनी को बस 30% ब्याज दिखाना है। मैं तुम्हें बस 2% ब्याज ही दूंगा, ठीक है? ये तो सिर्फ ऑफिशियली रखता हूं मैं। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं साइन कर देता हूं। अब ये बुढ़ा मेरे जाल में फंस गया, अब आएगा मजा। अच्छा, तो ये बब्बू साहूकार ऐसे बेवकूफ़ बनाता है सबको। भाइयों, मैं बहुत अच्छी स्कीम लाया हूं, जिसमें तुम आसानी से पैसा लोगे, और वो भी कम ब्याज पर। लेकिन बब्बू, तुम्हारा ब्याज तो बहुत अधिक होता है ना। अरे कहाँ अधिक होता है, मात्र 2% ब्याज लेता हूं मैं, और धनराशि लुटाता हूं, लुटा। ठीक है भैया, मेरा भी एक लोन कर देना, और वो भी 2% ब्याज पर। लो बल्लू, तुम भी साइन कर दो। सीताराम ने तो साइन कर दिए, तुम्हें भी तो 2% का ब्याज चाहिए होगा। ठीक है, 2%, कोई ज़्यादा तो नहीं। इन बेवकूफ़ों से मैंने 30% ब्याज वाले डॉक्यूमेंट पर साइन करा लिया। अब मैं पैसा तो इन्हें मुंह मांगा दूंगा, पर ब्याज 2% नहीं, पूरे 30% लूंगा। बहुत ही जल्द मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये गांव वालों को ठगता रहेगा। बब्बू की यह सभी बातें पिंटू नाम के एक लड़के ने सुन ली। पिंटू गमछापुर गांव का एक समझदार लड़का था। गांव वाले भी पिंटू की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे और पिंटू भी गांव वालों की समय समय पर मदद करता था। अरे सविता बहन, तुमने एक स्कीम के बारे में सुना जो मैंने गांव वालों को दी है? हाँ हाँ, मुझे गांव वालों ने बताया तो था। एक बार तुम्हारे मुंह से सुन लूंगी तो मुझे विश्वास जरूर हो जाएगा। हाँ, तुम बताओ क्या बता रहे थे इस स्कीम के बारे में? कौन सी स्कीम है ये? 2% ब्याज पर पैसा लो और अपनी जरूरतें पूरी करो। फिलहाल अभी तो हमें कोई जरूरत ना है पैसों की ब्याज पे लेके हमें अपनी जरूरतें पूरी करने की। अभी तो हमारे पप्पू के पापा जो भी कमा रहे हैं उसमें हमारा गुजारा चल ही रहा है। बहन, जरूरतें तो इतनी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी लड़की की पढ़ाई और लड़के का खर्चा क्या तुम वहन कर पा रही हो? मुझे तो नहीं लगता। रानी को देखो, उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और तुम्हारे हिंदी मीडियम में। अब बताओ
क्या जरूरत नहीं है? चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा अब ये तो बताओ मुझे कौन से जरूरी कागजात हैं जो लगेंगे? ये हुई ना बात। कोई कागज नहीं, बस एक डॉक्यूमेंट और साइन। अगले दिन पैसा ले लो। ठीक है भैया, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये लो और जल्दी से जल्दी साइन करो। भैया मैं साइन तो कर रही हूँ, लेकिन घपला तो नहीं होगा ना? घपला? ये कैसे बोल दिया तुमने? अरे अरे डरो नहीं, सिंपल साइन करो और कल का वेट करो। ये ठीक रहा, जो मुझे मेरे समय पे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं इससे अच्छे से अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकती हूँ। बब्बू ने देखा कि पिंटू मेरी बातें सुन रहा है कि तभी अरे बच्चे, तू हमारी बातें सुन रहा था क्या? बब्बू अंकल, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो। वो लोग भोले भाले हैं। उनके साथ ऐसा करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? ज्यादा दिमाग मत लगा, समझा? वरना तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा और तुझे गांव से भी निकलवा दूंगा। ठीक है, तो ये तय रहा, गांव से कौन निकलेगा। तुम्हारी सारी बातें मैं गांव वालों से जाके बोल दूंगा, तब पता चलेगा। तू ठहरा छोटा बच्चा, तेरी बातों में कौन यकीन करेगा? जा जा अपना काम कर। चल निकल। फिर पिंटू ने भी तय कर लिया कि वो गांव वालों को बब्बू का असली चेहरा दिखाकर ही रहेगा और वह सीताराम और चाचा के पास चला जाता है। पिंटू बेटा, तुमने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? सीताराम काका और चच्चा, अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गए। मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। बताओ बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें एकदम से हम दोनों को बुलाना पड़ा? चाचा, वो बब्बू साहूकार बहुत ही धूर्त है। आप लोगों को 2% ब्याज बताकर वो आपसे 30% ब्याज वसूलेगा। यह मैंने खुद अपने कानों से सुना है। देखो पिंटू, तुम बहुत छोटे हो, अपनी बातें अपने पास रखो। हमें तुमसे कोई भी बात नहीं करनी इस विषय में, ठीक है? मैं जानता हूँ बब्बू तुम्हें नहीं पसंद, पर इसका मतलब ये तो नहीं तुम हम दोनों को उसके खिलाफ भड़काओगे। पर मैं तो आपको सच से अवगत करा रहा था चाचा। ठीक है, हमें नहीं सुननी तेरी कोई बात। चल जाकर खेल या पढ़ाई कर। लगता है मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। ये लोग भुगतेंगे ज़रूर। सीताराम और चाचा ने पिंटू की एक न मानी और पिंटू वहां से निराश होकर चला जाता है। उधर बब्बू गांव वालों को पैसे बांटना शुरू कर देता है। बेचारे गांव वाले इस बात से अनजान थे कि उन्होंने जो पैसा लिया है वह 2% नहीं, पूरे 30% ब्याज सहित है। अज्ञानता के कारण उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी कर दिए। ये लो चाचा पैसे। वक्त के मुताबिक मैं इसे ब्याज समेत वापस ले लूंगा। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। गांव वालों की तुम कितनी मदद कर रहे हो। बब्बू भैया, क्या मेरे भी पैसे लेके आए हो? बिल्कुल बहन, तुम्हारे पैसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें अपने बच्चों की पढ़ाई भी तो करवानी थी। रुको, मैं तुम्हारे भी पैसे दे देता हूँ। ये लो अपने पैसे बहन। धन्यवाद भैया, अब मैं अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से करवा सकती हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया और महीने की 30 तारीख भी आ गई। आज 30 तारीख है, याद है ना गांव वालों? आज तुम्हें 30% ब्याज दो देना है मुझे। याद है, पर 30% नहीं 2% पे बात हुई थी बब्बू। ये गलत है बब्बू, विश्वासघात कर रहे हो तुम हमारे साथ। कान खोल के सब सुन लो। तुम लोगों ने 30% ब्याज वाले डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए हैं। 30% ब्याज देना ही होगा। सूद समेत ब्याज लेकर रहूंगा मैं। बढ़िया। जब हो तुम देखे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं, फिर झूठा इल्जाम लगा। इसने तो हम सबको मिलकर बेवकूफ बना दिया। मैं 30% ब्याज कहाँ से दूंगी? यह सुनकर सीताराम और बल्लू बब्बू की शिकायत करने इंस्पेक्टर कड़क सिंह के पास गए।
अरे सीताराम और बल्लू, सुबह सुबह मेरे पास कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ अनर्थ हो गया। बब्बू साहूकार ने हमारे साथ धोखा किया है। इंस्पेक्टर कड़क सिंह के होते हुए धोखा मेरे होते हुए हुआ कैसे? मालिक, उसने हमसे 30% ब्याज वाले डॉक्यूमेंट पर साइन करा लिए, जबकि उसने 2% ब्याज लेने को कहा था। अगर उसने तुमसे 30% ब्याज वाले डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए थे तो तुम्हें ऐसा क्यों किया? 2% ब्याज का अगर कोई प्रमाण नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। तो इंस्पेक्टर साहब, अगर 2% ब्याज का प्रमाण नहीं है तो क्या हमें 30% ब्याज देना ही होगा? सीताराम, कानूनन अगर डॉक्यूमेंट में तुम्हारे 30% ब्याज वाले पैसों पर ही साइन है तो तुम्हें 30% ब्याज देना ही होगा। हे राम, ये हम लोगों के साथ कैसा धोखा हुआ है। पर अगर तुम दोनों कोई ऐसा प्रमाण या व्यक्ति मेरे सामने लाते हो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। चलो भैया सीताराम, लगता है ना तो हम पे कभी कोई प्रमाण होगा और ना हमारे सच साबित होगा। भैया, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो बब्बू साहूकार जैसा व्यक्ति हमें मिला। कड़क सिंह की बातें सुनकर वह दोनों निराश हो गए। फिर सीताराम ने सोचा, क्यों ना पिंटू से मदद ली जाए। सीताराम और बल्लू दोनों पिंटू के पास जाते हैं। पिंटू बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें माफ़ कर दो और हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ ताकि हम उस धूर्त साहूकार को सबक सिखा सकें। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार कहाँ थे। अब मैं ऐसा कौन सा मार्ग बताऊं जिससे आप लोगों के पैसे वापस आ सकें। उसी टाइम अगर आप सचेत रहते तो ये दिन देखने को ना मिलता। पिंटू बेटा, हम जानते हैं हमने तुम्हें नादान समझकर तुम्हारी बात ना समझी, पर एक मौका और दो। कुछ भी, एक मौका, एक सबूत जो हम हवलदार को दिखा सकें। मार्ग बताओ बेटा। अब गांव वालों की मदद करनी ही होगी, ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा, क्या सोचा तुमने? कोई उपाय है तुम्हारे पास? हाँ काका, उपाय तो है, और ऐसा उपाय है कि वो धूर्त साहूकार बब्बू जिंदगी भर ध्यान रखेगा। चाचा, अब आप निश्चित होकर घर जाएं और चिंता ना करें, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। मेरे दिमाग में एक चतुर विचार चल तो रहा है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो काका उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बल्लू, मुझे लगता है कुछ न कुछ हो जाएगा। मेरी तो दिल की धड़कन अभी से तेज होने लगी। हमारा पैसा कहीं नहीं मरेगा ना? हाँ सीताराम, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि पिंटू कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगा। गांव वालों को यही बचा सकता है। हमारा प्यारा पिंटू पूरे गांव की शान है। पिंटू बेटा, तुमने मुझे बुलाया। तुम्हारे मन में जो विचार था, शायद मुझे लग रहा है तुम मुझे वही बताने वाले हो। मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी तुम्हारे पास आ गया। सीताराम काका बिल्कुल सही समझा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, वो मैं आपको बताऊंगा और सारे गांव में आप वो बताओगे। फिर देखना वो धूर्त साहूकार कैसे अपने घुटनों पे आता है। बताओ मुझे, जल्दी बताओ बेटा। मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मुझे ये 30% ब्याज ना देना पड़े बस। अरे काका, बस सब्र करो। ठीक है, बताता हूँ, जरा अपना कान तो इधर लाओ। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको। मान गए तुम्हें पिंटू बेटा, क्या आइडिया दिया है। सच में तुम्हारा पूरा गांव फैन क्यों है, आज मुझे पता चला। पिंटू ने भी यह तय कर लिया था कि अब वह बब्बू साहूकार को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह जिंदगी भर याद रखे। पिंटू ने सभी गांव वालों को पैसे लेकर के बब्बू साहूकार के घर भेज दिया। आ गए सबके सब। आज 1 तारीख हो गई, 1 दिन एक्स्ट्रा। 30 तारीख को पैसे देने को कहा था। चलो खैर कोई नहीं, तुम लोग 30% ब्याज भी तो दे रहे हो। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, जानते हैं, खरे खरे नोट दिए थे।
धोखेबाजी करके तुमने हमें 30% ब्याज के जाल में फंसाया। ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ध्यान रखना बब्बू, ऊपर वाला हिसाब करता है तो ठीक करता है। तुमने भोले वाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया। 30% ब्याज हम दे रहे हैं, लेकिन इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। फल फल तो मुझे आज मिलने वाला है, वो भी बहुत मीठा। बहुत मजा आएगा। सीताराम, तुम्हारा ये गुस्सैल चेहरा देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। खैर छोड़ो, महीने की पहली तारीख है। पैसा लो दो और तुम भी रफा दफा हो जाओ। बब्बू बेटा, मेरे पास तो कोई रुपया ही नहीं है। मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा? तुमने तो मुझसे कहा था अपना घर ठीक कराओ, तुम बीमार पड़ जाओगे, क्या क्या नहीं कहा था। और अब 30% ब्याज के जाल में फंसा के मुझ बूढ़े पे रहम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरे पे थोड़ी दया तो करो। ओहो, देखो तो कौन बोला मेरे पीछे से। बूढ़ा? ओ, कब्र में तेरे बुढ़े पैर लटके हैं और तू कह रहा है तू मेरे पैसे वापस नहीं करेगा। तेरी तो लाश से भी मैं पैसे ले लूंगा, समझा? ज़्यादा टिक टिक मत कर। तेरा जो घर है ना, उसे ही गिरवी डाल दूंगा। मुझे लेकिन मेरा पूरा पैसा चाहिए। बब्बू, चाचा के पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है? उन्हें परेशान मत करो। अपना पूरा पैसा लो और हमें भी चलता करो। मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है, कोई भी दे, ये बूढ़ा या तुम। लाओ जल्दी मुझे पैसे दो। हाँ, दे रहे हैं तुम्हारे पैसे। ये लो अपने पैसे। और फिर कभी हम अपनी सूरत तुम्हें दिखाएंगे ही नहीं। पूरे ले लो, गिन लो अभी हमारे सामने। बाद में ये मत कहना कम थे। कैसी बातें करते हो सीताराम, ये तो व्यापार है और तुम तो मेरे पुराने ग्राहक हो। ऐसी बातें तुम कब से करने लगे? चलो छोड़ो, पैसे मिल गए, तुमने पूरे ही दिए हैं। मैं गिन ही लेता हूँ। खैर, देखो कैसे हराम का माल गिन रहा है ये लो बब्बू, मेरे पैसे भी ले लो और गिन लो। पूरे हैं, ठीक है? हम अब चलते हैं। वह अनजान आदमी और कोई नहीं, मशहूर क्रिमिनल जॉन था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है भाई? किसी ने देख लिया तो लेने के देने हो जाएंगे। तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है ताकि ये बता सकूं कि सारा काम पूरा हो गया, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई और सारे गांव वालों ने दस्तखत भी कर दिए। वाह भाई वाह बब्बू, कमाल कर दिया। पर किसी को शक तो नहीं हुआ कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड मैं हूं? नहीं जॉन, नहीं, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। बस तुम मुझे अब इतना बता दो आगे क्या करना है। शाबाश बब्बू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिलहाल तुम वो पैसे मुझे दो जो गांव वालों ने तुम्हें दिए हैं। ये लो जॉन पैसे, मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया है, ये तुम्हारा हिस्सा है। ये क्या? ये तो नकली नोट है। नकली नोट दे दिए तुम्हें गांव वालों ने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये नकली नोट ले आए, देखो ना ध्यान से, नकली नोट है ये। जॉन की नकली नोट की बात सुन बब्बू हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रहे हो? ये तो नकली नोट नहीं लग रहे। मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये नकली नोट कैसे हो सकते हैं? अरे बेवकूफ, 20 साल से हूं मैं इस धंधे में। नोट छू के बता दूंगा असली है या नकली है। बेवकूफ आदमी, नोट ले लिया और चेक भी नहीं किया। मतलब क्या उन गांव वालों ने मुझे बेवकूफ बना दिया? उनकी ऐसी की तैसी, मैं अभी कड़क सिंह के पास जाके उनकी कंप्लेंट कर देता हूँ। बेवकूफ, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। मैं अभी जाता हूँ, अब देखना कड़क सिंह उनकी कैसी खबर लेता है। अच्छा, जॉन और ये दोनों मिले हुए हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उधर बब्बू जल्दी जल्दी गांव वालों की शिकायत करने इंस्पेक्टर कड़क सिंह के पास जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। गांव वालों ने मुझे नकली नोट दिए हैं। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है गांव वालों ने तुम्हें नकली नोट दिए हैं? प्रमाण?
प्रमाण कैसा? मेरे घर आए थे, ब्याज लिया और पैसे देखे तो नकली पाए गए। मैं कैसे प्रमाण दूं? अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं भी भैया तुम्हारी को मदद नहीं कर सकता, सॉरी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास नकली नोट दे दिए और प्रमाण है नहीं। अब तो हवलदार साहब भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। कड़क सिंह की बातें सुनकर बब्बू निराश होकर जॉन के पास चला जाता है। तुम लोग यहाँ बैठ के बियर पी रहे हो और वहाँ पता है इंस्पेक्टर ने कहा कि नकली नोट दिए हैं, तो तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बेवकूफ आदमी, तू हमारे अड्डे पे क्यों आ गया? हम सबको मरवाएगा क्या? यहाँ कोई ना आने वाला। अब मुझे बताओ मैं आगे क्या करूं? आगे क्या? आगे का सारा प्लान अब तूने चौपट कर दिया। इसमें जॉन मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से किया। गांव वालों ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे कर दिया उन लोगों ने। तुम जानते थे ना, पहले हमें उनसे ज़्यादा ब्याज लेना है और फिर उनके द्वारा साइन किए हुए सिग्नेचर की कॉपी करके उनकी पूरी जमीन हथिया लेनी थी। मैंने सब कुछ प्लान के मुताबिक ही किया। अब उन्होंने नकली नोट दे दिए तो इसमें मैं क्या करूं? खैर, अब मैं कुछ दूसरा रास्ता सोच लूंगा। मुझे कुछ समय तो दो। अब तुम कुछ मत करो बब्बू, तुम्हारा भांडा फूट गया है। अब जो कुछ करना है इंस्पेक्टर साहब को करना है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस जॉन ने फंसाया। मुझसे कहा कि गांव वालों से ज़्यादा ब्याज ले लो और फिर बाद में उनसे फिर साइन करा के उनकी ज़मीन भी हथिया लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। बब्बू और जॉन, अब तुम दोनों का खेल खत्म। अब तुम इंस्पेक्टर साहब के सामने कितनी भी गिड़गिड़ाने वाली सफाइयाँ दे लो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ पहले ही बता दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस यहाँ बियर पीने आया था। मैं नहीं जानता इन लोगों को। वाह इंस्पेक्टर साहब, आज तो मजा ही आ गया। कुछ सुन लिया धूर्त, तो ये थी तेरी चालाकी। अब चल थाने, तेरा कल मैं ठिकाने लगाऊंगा। बहुत बढ़िया पिंटू, तुम्हारी वजह से वो बब्बू के साथ साथ क्रिमिनल जॉन भी पकड़ा गया। वाह भाई वाह। धन्यवाद पिंटू, हम सभी गांव वालों की मदद करने के लिए। अब सभी को ये पता चल गया है कि पिंटू इस गांव की शान क्यों है। इसमें धन्यवाद कैसा काका? ये तो मेरा फर्ज है और मेरा गांव ही मेरा घर है। वाह वाह पिंटू, मेरे सारे के सारे पैसे बचा ही लिए आखिर तुमने, वरना मैं तो डर ही गई थी। धन्यवाद आप सभी का। वो कहते हैं ना, बुरों के साथ बुरे जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है।